आज की कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी की है, जो त्याग, वीरता और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल है। यह कथा भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच की है, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े और अपनी वीरता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। घटोत्कच का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। घटोत्कच की कहानी की शुरुआत महाभारत के वनवास के समय से होती है। जब पांडव वन में अपने वनवास के समय थे, तब उनका सामना राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा एक शक्तिशाली राक्षसी थी, जो अपने भाई हिडिंब के साथ जंगल में रहती थी। हिडिंबा ने पांडवों को देखकर उनके बल और सौंदर्य पर मोहित हो गई, विशेष रूप से भीम से। हिडिंब ने अपने बहन को पांडवों को मारकर उनके मांस का सेवन करने का आदेश दिया, लेकिन हिडिंबा ने भीम के प्रति प्रेम भावना विकसित कर ली। उनसे अपने भाई का आदेश का पालन नहीं हुआ और भीम के पास जाकर अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। भीम ने हिडिंबा की बात सुनी, लेकिन पहले उसे हिडिंब से लड़ना पड़ा। भीम ने हिडिंब को हराकर मार डाला और उसके बाद हिडिंबा से विवाह कर लिया। इस विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का नाम उनके सिर की आकृति के कारण किया गया। जन्म से ही घटोत्कच में अद्वितीय शक्तियाँ थीं, जो अपने माता पिता दोनों से ही विरासत में मिली थी। उनकी माँ राक्षसी थी, जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी, जबकि उनके पिता भीम एक महाबली योद्धा थे, जिन्होंने उन्हें अपार शारीरिक शक्तियाँ दी। घटोत्कच ने अपने माता हिडिंबा के साथ जंगल में ही अपनी प्रारंभिक जीवन बिताया। परवरिश प्रकृति के बीच हुई और वे आधे मानव और आधे राक्षस के रूप में बड़े हुए। उनका शरीर विशाल था और वे बचपन से ही अपनी असाधारण शक्तियों के कारण प्रसिद्ध हो गए। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तब घटोत्कच ने पांडवों के सेना में शामिल होकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया। वे एक प्रमुख योद्धा थे, जिन्होंने कौरवों के खिलाफ अपने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर भयानक विनाश मचाया। घटोत्कच का सबसे प्रभावशाली हथियार उनका विशाल शरीर और उनकी रात में बढ़ती हुई शक्ति थी। राक्षसों के रूप में घटोत्कच की शक्ति रात में कई गुना बढ़ जाती थी और यह कौरव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। घटोत्कच ने युद्ध के दौरान कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया और उनकी सेना में आतंक मचा दिया। उसकी ताकत और युद्ध कौशल को कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कौरव सेना पर घटोत्कच हमला करते, वे उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। उनकी उपस्थिति ही कौरव सेना के लिए डर और आतंक का कारण बन गई थी। युद्ध के दौरान घटोत्कच की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब सामने आई, जब उनका सामना कर्ण से हुआ। कर्ण कौरव के प्रमुख योद्धा में से एक थे और उनके पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था, जिसे केवल एक ही बार चलाया जा सकता था और इसका निशाना कभी चूकता नहीं था। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करना चाहते थे, ताकि वह पांडवों की सेना के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा को समाप्त कर सके। हालांकि जब घटोत्कच ने रात के समय कौरव सेना पर भयानक हमला किया और भारी विनाश मचाया, तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह इस अमोघ अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर करे। कर्ण ने घटोत्कच के विनाश को रोकने के लिए उस अस्त्र का उपयोग किया। कर्ण ने जैसे ही उस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर किया, वह तुरंत ही मर गए। लेकिन घटोत्कच मरते समय भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया।
उनकी मृत्यु के बाद उनका विशाल शरीर कौरव सेना पर गिरा, जिससे कौरव सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। घटोत्कच का यह बलिदान महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि उनके कारण अर्जुन का जीवन बच गया, जिससे पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त करने में सहायता मिली। महाभारत युद्ध के बाद घटोत्कच को एक नायक के रूप में याद किया गया। उनके बलिदान ने यह सिद्ध किया कि वीरता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह दूसरों के लिए त्याग करने में भी होती है। घटोत्कच का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में आज भी जीवित है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र और वीर योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। उनकी कथा आज भी साहस, निष्ठा और बलिदान को प्रेरणा देती है। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।